क्या आपको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? तो जल्दी से आ जाइए, मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि जब आप फाउंडेशन को एप्लीकेशन कर लेते हैं और मान लीजिए किसी वजह से देर हो जाती है या आपका लगाते लगाते ही फाउंडेशन ड्राई हो जाता है और वो ईजिली जब भी ब्लेंड नहीं हो रहा होता, तो अब आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको लेना है एक कोई भी मिस्ट, या आप फेस पे स्प्रे ले सकते हैं, रोज़ वाटर ले सकते हैं या सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं। उसको आपको अपने फेस पे स्प्रे करना है। बस ये स्प्रे करने के बाद आपका जो फाउंडेशन है, अब आप देखिएगा उस फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कितनी इजी हो जाएगी, आप देखिए। और बहुत ही लाइट प्रेशर से आपको उसको ब्लेंड करना है और आप देखेंगे कि आपकी ब्लेंडिंग जो है वो मक्खन की जैसी हो गई है। प्लस आपको इसका एक और बेनिफिट होने वाला है, वो ये है कि ये ब्लेंडिंग तो आपको करेगा ही ईजिली। जब भी आप इसे ब्लेंड करते हैं तो ये अब मक्खन की तरह ब्लेंड तो होगा ही साथ ये आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। जी हाँ, ये आपके बेस को बहुत ही अच्छे से सेट कर देगा। आपको बस एक गलती नहीं करनी है, उसे ड्रैग नहीं करना है, रगड़ कर मल मल कर लगाते हैं वो नहीं करना है। उससे ये होगा कि आपका फाउंडेशन यहीं हट जाएगा, कुछ आपके ब्रश में या आपके ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाएगा। मैं यहाँ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं। बट अगर स्प्रे के बाद आप इसकी ब्लेंडिंग करते हैं, आप देखिए मैं ओनली डैबिंग मोशन में ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ और ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता चला जा रहा है। तो जब आप इसे ब्लेंड करते हैं तो आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे एक शाइन सी आ गई है, मेरा फेस जो है वो ग्लोई लगने लग गया है। तो अगर ये ग्लो फाउंडेशन दे रहा है आपको जस्ट एक स्प्रे ऐड करने से, तो और क्या चाहिए। सो आपके बेस में ये टेक्निक जब भी आप अपनाएंगे तो आपका सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ब्लेंड किया है और ब्लेंड आपको अच्छे से करना है। आपको ब्लेंड करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। कुछ लोगों को ये डर लगता है, खासकर बिगनर्स को, कि जब भी हम इसे ब्लेंड ज़्यादा करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ही हट जाएगा, कवरेज नहीं मिलेगी। सो ऐसा नहीं है गाइस, प्रोडक्ट तब हटता है, कवरेज तब कम हो जाती है जब आपकी ब्लेंडिंग की टेक्निक, आपका प्रेशर अगर सही नहीं होता। अगर आपकी ब्लेंडिंग की टेक्निक सही है, आपका प्रेशर बिल्कुल ठीक है, आपने ब्रश को ठीक जगह से होल्ड किया हुआ है और आप उसको ठीक प्रेशर से डैबिंग मोशन में कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, आपको अच्छी सी कवरेज देगा, आपके स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करेगा और आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। सो आपको इस तरीके से डैब करते हुए अच्छी तरह से कवरेज देनी है, स्पेशली दोज एरियाज जहाँ पर आपको लगता है आपका मेकअप बहुत जल्दी हट जाता है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो प्रेस आपकी स्किन के अंदर वो प्रोडक्ट अच्छे से बैठ जाएगा। अब उसके बाद आपको अगर पसीने भी आते हैं, ये क्योंकि बहुत मॉइस्चर वाला मौसम वेदर हो रहा है हमारा, तो उसके बावजूद भी आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो मेकअप है, आपका जो बेस है वो हिलेगा नहीं। सो आपको बेस करते टाइम, बनाते टाइम आपको खास करके ध्यान रखना है इन बातों का। अगर एक बार बेस सेट हो गया और उसके बाद वो ख़राब होता है, देन आप उसको सेट करते रहो जितना भी मर्जी अपने इस टी पोर्शन पे, टी जोन पे, जहाँ पर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दोज ये एरियाज जहाँ आपको क्रैक लाइन्स आती हैं, लाफ्टर लाइन्स आती हैं, अंडर आइज पे क्रीज आती हैं, तो वो जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको पहले ही प्रिपरेशन के टाइम बहुत अच्छे से करनी है। प्लस आपको बेस बनाते टाइम बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग देनी है। अगर आपने क्रीज लाइंस के ऊपर ही अपनी पाउडर सेटिंग कर दी तो वो क्रीज तो आप कभी भी सेट करते रहो नहीं ठीक होती है। सो पहले ही ध्यान करना है, उनकी ब्लेंडिंग आपको उन एरियाज़ में बहुत अच्छे से करनी है। सो ब्लेंडिंग हो गई। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर लिपस्टिक टिंट ले रही हूँ रिकोड का, उसे बहुत हल्के से आपको अप्लाई करना है एंड फिर उसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। यहाँ पर हम कम से कम मेकअप लुक चाहते हैं, क्विक वाला मेकअप कर रहे हैं, जस्ट मेकअप नो मेकअप लुक लेकर आएंगे और बस इसकी हमने ब्लेंडिंग, आपने देखो हमने बस जस्ट इसको अप्लाई किया है एंड इसकी हम ब्लेंडिंग कर देंगे। और ब्लेंडिंग भी सेम मेथड से करनी है, डैबिंग मोशन में करनी है। और आपको ब्लेंडिंग करते करते आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर आपका सेट होने लगा है, मर्ज होता चला जा रहा है। लगाते टाइम अगर आपको ये डर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उठाएंगे तो आप उसे ब्लेंड नहीं कर पाएंगे, पर मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा ब्लश लगाया था जो कि क्रीम बेस्ड है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक निकल के आ रही है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता चला जा रहा है और वो धीरे धीरे स्किन में मर्ज
बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं देता है। सो आप देखेंगे कि ब्लश मेरा रेडी हो गया है। मैंने बहुत ही रोज़ी पिंक की लुक यहाँ बना दिया है सिर्फ एक टिंट से। अब सेम टिंट को ही हम लेंगे और अपनी आईलिड के एरिया पे अप्लाई करेंगे। फिंगर की हेल्प से हम इसे अप्लाई करेंगे और इसे हम ब्लेंड कर देंगे फिंगर की ही हेल्प से। अब यहाँ पर हम फिंगर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वैसे हम चीक्स पे भी फिंगर से अप्लाई कर सकते थे, ब्लेंड भी कर सकते थे, क्योंकि हमारी फिंगर्स में एक वार्मथ होती है जिसकी वजह से कि वो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है, स्किन में सेट हो जाता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है, क्योंकि उसमें एक वार्मथ होती है जो हमारी प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। सो हमें हर प्रोडक्ट को पहले एक्टिवेट करना है। सो अपनी फिंगर के साथ लगाने से वो प्रोडक्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा, ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत ही अच्छी नेचुरल लुक देगा, बहुत इजीली ब्लेंड होगा। आप देखिए मैंने जस्ट एक टिंट लेकर अपनी आईज पे भी, सेम टिंट मैंने मेरे लिप्स पे भी लगाया था और अब क्योंकि फाउंडेशन की ब्लेंडिंग से वो थोड़ा सा हट गया है, सो इसे दोबारा अप्लाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। दैट्स इट। सो आप देखिए पिंकी रोजी लुक निकल कर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप चाहें तो इससे आई लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्हें लाइनर पसंद है वो लाइनर लगा सकते हैं, जिन्हें लाइनर पसंद नहीं है वो काजल लगा सकते हैं। जो इस वेदर में, इस ह्यूमिड वेदर में, इस रेनी सीजन में काजल लाइनर कुछ भी नहीं लगाना चाहते, वो सिर्फ एक वाटरप्रूफ मस्कारा यहाँ लगा सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर एक मस्कारा अप्लाई करके दिखाती हूँ इस लुक पर कैसी लुक आती है। सो गाइज़ आप देखिए मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है और कितना अच्छी नेचुरल सी लुक आई है, बट बहुत ही एलिगेंट लग रहा है ये मस्कारा एप्लीकेशन के बाद। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक फाउंडेशन बेस से, एक टिंट से और एक मस्कारा से मैंने अपना पूरा मेकअप किया है। ये जो टिंट है ये रीकोट का गूज बम्स है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल, बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा कलर है ये, बहुत अच्छी नेचुरल पिंकी रोजी लुक ये देता है। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक निकल कर आई है। नो मेकअप लुक है, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया है और वाटरप्रूफ है। सो आपको बारिश में ये प्रॉब्लम करने वाला भी नहीं है और ये आपका ड्यूई लुक निकल कर आ गया है। और इस मेकअप में हमने कोई करेक्टर, कंसीलर, हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया है, कोई ब्रॉन्जर कॉन्टोरिंग नहीं की है और कोई कॉम्पैक्ट या पाउडर भी नहीं लगाया है। आप चाहें तो इसे हल्का हल्का पाउडर से सेट कर सकते हैं ताकि ये बहुत जल्दी आपका उतरे नहीं, बट उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जब ब्लेंडिंग, आपने याद होगा आपको, मैंने जब की थी तो उसे बहुत देर तक प्रेस करके ब्लेंडिंग की थी। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस पर पाउडर सेटिंग करना तो आप बहुत ही लाइट सा इस पर एक पाउडर कर सकते हैं, कवरेज दे सकते हैं। उसकी वजह से एक लेयर आ जाएगी हल्की सी, बहुत ही माइल्ड पतली सी। ज़्यादा पाउडर का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि जब वो ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं तो वो पाउडर भी वाइट होकर निकल कर आता है। सो मिनिमम प्रोडक्ट का यूज़ आप करेंगे, कम से कम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, कम से कम लेयर का आप यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप कभी भी पिघलेगा नहीं बारिश में भी। सो ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत पहले ही मिल जाए, टाइम से मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए तो आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप और आने वाले टाइम पे और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कोई आपकी मेकअप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप मुझे बताइए, मैं उस पर आपके लिए एक सोल्यूशन वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी।